स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनास एजू वर्ल्ड में। स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनास एजू वर्ल्ड में। चिंटू और मिंटू जब घर जा रहे थे तब रास्ते में उन्होंने इन सब में यह पैटर्न देखी। घर पहुंचकर उन्होंने डार्ट बोर्ड से खेलने का सोचा। इस डार्ट बोर्ड में भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन और कलर्स थे। खेलते वक्त उन्होंने अपने बेडरूम में बेडशीट देखी। इस बेडशीट में भी ब्यूटीफुल डिज़ाइन डिफरेंट कलर से बनी थी। हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी ही पैटर्न्स रोज देखते हैं। What is pattern? If any figures, shapes, letters or numbers are repeated in a definite sequence, it is called a pattern. Elements of a pattern follow a definite rules. For example, we can have a pattern with any shapes, figures, letters and numbers. तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 22 पैटर्न्स। बिफोर वी स्टार्ट अ पैटर्न्स, हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। स्टैंडर्ड सेकेंड से लेके फोर्थ तक एवरी ईयर ये चैप्टर आता है। अ पैटर्न कैन बी with figure, a pattern can be with geometrical shapes, a pattern can be with letters and a pattern can be with numbers also. So let's see the example of pattern with figure. A leaf, a flower, a leaf, then next is a flower. In the second example, a ball, a bat, a ball and then again a bat, and this is the pattern with a figure. Second example is a pattern with a geometrical shapes. A triangle, a circle, a triangle, then obviously you know this, what will be the next? A circle. In the second example also, a square, rectangle, square and rectangle, and these are the example of a pattern with geometrical shapes. Third example is pattern with letters. A B B, A B B C C D D E, and second example of pattern with letters is A Z B Y C X D W. How it is? So this first letters is written in a order A B C and then D, and the second letter is written in a reverse order Z Y
X, W. Similarly, here we have a pattern with numbers also. यहाँ पे 2, 4, 6 ये सब इवन नंबर दिए हैं. तो अभी नेक्स्ट क्या आएंगे आपको पता ही है. इवन नंबर, नेक्स्ट इवन नंबर 6 के बाद आता है 8. तो हम यहाँ लिख लेंगे 8, देन 10 एंड देन 12 एंड सो ऑन. तो ये हमने सब आगे के स्टैंडर्ड में सीखा है. सेकेंड स्टैंडर्ड से लेके फोर्थ स्टैंडर्ड में हमने ये सब सीखा है कि ये सब इवन नंबर है. 2, 4, 6, 8, 10, 12. देन हमारे पास दूसरा नंबर है, दूसरा पैटर्न है 3, 6, 9. यहाँ पे 3, 2 ये 3 का टेबल है. 3, 3 का गैप है यहाँ पे. 3, 6, 9. देन नेक्स्ट आएगा 12. इसके बाद आएगा 15. हमें पता है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये जो टेबल, ये जो है इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे +3 ऐड करते जा रहे हैं. और नेक्स्ट आएगा इसके बाद 18. अगर हम 15 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 18. नेक्स्ट पैटर्न देखो 10, 20, 30. तो अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आप सबको पता है. हमने फोर्थ स्टैंडर्ड में ये सब सीखा है. थर्ड और फोर्थ में 40, 50, 60. इसका मतलब मैंने ईच ये जो नंबर है इसमें +10 किया है. अब नेक्स्ट पैटर्न देखो 11, 22, 33. तो इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमें पता है, हमने पहले भी सीख चुके हैं. 44, 55, 66. यहाँ पे हम 11, 11 ऐड करते जा रहे हैं. तो हमें ये हमारी पैटर्न बन गई. अब नेक्स्ट देखो 135, 145, 155. तो इसके आगे हमारा अभी क्या होगा तो 165. इसका नेक्स्ट पैटर्न, इसका नेक्स्ट नंबर आएगा 175. इसके बाद नेक्स्ट आएगा 185. इट मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो टेंस है उसको चेंज किया है. अब नेक्स्ट पैटर्न देखो, ये रिवर्स ऑर्डर में है. 599, 499, 399, 299, 199, 99. इसका मतलब ये यहाँ पे 100 लेस होते जा रहे हैं. 500 में से 100 लेस किया तो हो गए 499. इसमें से 100 लेस किया तो हो गए 399. तो इस तरह से ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है. और ऐसे आएंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब कि यहाँ पे ऐड हो रहे हैं. तो इस तरह से नंबर की पैटर्न बनती है जो हमने सेकेंड से फोर्थ स्टैंडर्ड तक सीखा है. अब हम फिफ्थ स्टैंडर्ड में ट्राइंगल, ट्राइंगुलर पैटर्न एंड स्क्वायर पैटर्न देखेंगे. आइए अब फिफ्थ स्टैंडर्ड में हम सीखेंगे ट्राइंगुलर नंबर पैटर्न. यहाँ पे आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं. इस डॉट्स को हमने ट्राइंगल शेप में अरेंज किया है. इसी को ही हम कहेंगे ट्राइंगुलर नंबर पैटर्न. यहाँ पे फर्स्ट डॉट है. इसी फर्स्ट डॉट के नीचे हमने 2 ऐड कर दिए तो ये बन गई सेकेंड पैटर्न. मतलब कि ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो. फिर थर्ड रो में हमने 3 डॉट्स ऐड किए. फोर्थ रो में 4 डॉट्स ऐड किए. फिफ्थ रो में 5 डॉट्स ऐड किए. और सिक्स्थ रो में 6 डॉट ऐड किए. तो यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 डॉट हो गए. सेकेंड रो में हो गए 3 डॉट्स.
यहाँ पे हो गए 6 डॉट्स, यहाँ पे हो गए 10 डॉट्स, यहाँ पे हो गए 15 डॉट्स एंड यहाँ पे हो गए 21 डॉट्स। अब हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, जैसे ही हम नीचे आते हैं तो ये डॉट्स इंक्रीज होते जाते हैं। ये फर्स्ट, फिर ये सेकेंड रो में सेकेंड 2 डॉट्स, थर्ड रो में 3 डॉट्स, फोर्थ रो में 4 डॉट्स, फिफ्थ रो में 5 डॉट्स एंड सिक्स्थ रो में 6 डॉट्स। और जैसे ही हम नीचे से ऊपर जाएंगे ये डॉट्स डिक्रीज होते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे सिक्स्थ रो में 6 डॉट, फिफ्थ रो में 5 डॉट्स, फोर्थ रो में 4 डॉट्स, थर्ड रो में 3, सेकेंड रो में 2 एंड फर्स्ट रो में 1 डॉट। तो इस तरह से नंबर ऑफ बॉटम, ये जो बॉटम में जो रो है उसके डॉट्स ये जो रो है इसके इक्वल में है, मतलब कि यहाँ पे फिफ्थ रो में 5 डॉट्स है, सिक्स्थ रो में 6 डॉट है, यहाँ से हम लेंगे तो ये सिक्स्थ रो है और सिक्स्थ रो में 6 डॉट है, यहाँ से हम लेंगे तो ये फिफ्थ रो है और फिफ्थ रो में 5 डॉट्स है, फोर्थ रो में 4 डॉट्स है, थर्ड रो में 3 डॉट्स है। इस तरह से हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व किया हमने। अब तो इस पैटर्न को और भी आसानी से समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे पैटर्न नंबर एंड डॉट्स। यहाँ पे सपोज ये फर्स्ट पैटर्न है, ये सेकेंड, ये थर्ड पैटर्न, ये फोर्थ पैटर्न, ये फिफ्थ एंड ये 6 पैटर्न। अब इसको हम समझेंगे। सपोज ये फर्स्ट पैटर्न है, उसमें कितने डॉट्स है, तो 1 डॉट है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1। फिर हम देखेंगे कि सेकेंड रो डॉट, ये जो सेकेंड हमारी पैटर्न है उसमें टोटल 3 डॉट्स हैं। यहाँ पे हमने ये जो 1 डॉट था उसमें हमने 2 ऐड किए तो हो गए 3 डॉट्स। अभी थर्ड पैटर्न हमें बनानी है, तो इसमें हम 3, ये जो 3 डॉट्स ऑलरेडी थे उसमें हम 3 ऐड करेंगे तो ये हो गए 6 डॉट्स। ऐसे हम ऐड करते जाएंगे और हमारी नई पैटर्न बनती जाएगी। अब हमें सपोज फोर्थ पैटर्न बनानी है, तो फोर्थ पैटर्न में हम ऑलरेडी जो 6 डॉट थे उसमें हमने 4 ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएंगे 10 डॉट्स। तो देखिए अपना फोर्थ रो ये होगा ना 10 डॉट्स। अब ऐसे हम करते जाएंगे। यहाँ पे हमें फिफ्थ पैटर्न बनानी है, तो उसमें ये जो 10 थे उसमें हम 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे बन जाएंगे 15 डॉट्स। इसी 15 डॉट्स सिक्स्थ में हम ये 15 डॉट्स है उसमें हमें अब 6 पैटर्न बनानी है, तो 6 पैटर्न बनाने के लिए जो 15 डॉट्स है उसमें हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो गए 21 डॉट्स। तो इस तरह हमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 7th रो में कितने होंगे तो इन सब का हम प्लस कर देंगे और प्लस इसमें 7 भी कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 28। तो इस तरह से ये फर्स्ट वे है कि इन सब का हम टोटल कर देंगे और जो हमें रो फाइंड आउट करनी है वो भी उसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 28, मतलब कि 7th रो में हो जाएंगे 28। सेकेंड मेथड है, यहाँ पे ये जो 21 है, सॉरी 6th रो में 21 डॉट्स है उसमें हम 7 ऐड करेंगे तो हमें मिलेंगे 28। और दूसरा जो मेथड है यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट डॉट था उसमें हमने कितना ऐड किया, यहाँ पे हमने 2 ऐड किया, 1 + 2 हो गए 3 में अगेन हमने 3 ऐड किया तो हो गए 6 में हमने 4 ऐड किया तो हो गए 10 के अंदर हमने वापस 5 ऐड किया तो हो गए 15 के अंदर हमने 6 ऐड किया तो हो गए 21,
एंड 21 के अंदर हमने 7 ऐड किया तो हो गए 28। तो इस तरह से ये पैटर्न बनती है। अगर हमें पूछा जाए, ये तो हमने फाइंड आउट किया 7th रो, तो 7th रो में हमें कितने डॉट्स मिलेंगे? 28 डॉट्स। अगर हमें पूछा जाए 10th रो में कितने डॉट्स बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली ऐड करते जाएंगे। 8th रो में 28 + 8 हो जाएंगे 36, तो 8th रो में हमें मिलेंगे 36 डॉट्स। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे 9th रो, तो 36 में हम 9 ऐड करेंगे तो होंगे 45 डॉट्स। इसी 45 डॉट्स में हम 10 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 55 डॉट्स। इट मीन्स कि ये जो 10th रो है उसमें हमारा हो जाएगा, 10th रो में हमारे होंगे 55 डॉट्स। तो इस तरह से अगर हमें नियर बाय रो कहीं पे दी है, तो या तो हमें नेक्स्ट रो दी है या तो नियर बाय रो दी है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें 18th रो पूछी जाए तो हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो हम इसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं वो कैसे करना है। सपोज हमें पूछा गया है, कैन यू टेल 18th यूनिट ऑफ द पैटर्न। 18th जो हम पैटर्न बनाएंगे उसमें कितने डॉट्स होंगे, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये इसका फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का, xn = n + 1 / 2। यहाँ पे xn मतलब nth टर्म ऑफ द पैटर्न, इसका मतलब है हमें जो भी फाइंड आउट करना है वो पैटर्न नंबर n। यहाँ पे n मीन्स नंबर ऑफ डॉट्स इन द बॉटम रो। तो सपोज हमें 18th यूनिट ऑफ पैटर्न, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, कैन यू टेल 18th यूनिट्स ऑफ पैटर्न। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला वाइज जाएंगे, xn = n + 1 / 2। यहाँ पे n की जगह पे हमें 18th फाइंड आउट करना है, तो ये n की जगह पे हम 18 लिख देंगे, 18 + 1 / 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 18, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। 18 + 1 हो जाएंगे 19 / 2। अब यहाँ पे 18 और 19 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 और 19 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे रफ वर्क करके कर लेंगे। सपोज हम साइड में यहाँ पे कर रहे हैं 18 एंड 19 का मल्टीप्लाई बाय। तो ये हो गए 342। तो यहाँ पे लिख लेंगे 342 / 2। तो अब यहाँ पे रफ वर्क में हम करके देखेंगे 342 / 2। तो यहाँ पे हमें मिले 171। तो हमारा आंसर हमें मिल गया। देयरफॉर 18th रो में कितने डॉट्स होंगे, तो 171 डॉट्स हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया है। इसी तरह से हमें अगर कोई 100th रो भी पूछ रहा है तो यहाँ पे n की जगह पे 100 लेके करना है।
बस इसी तरह से करना है। और अगर हमें ऐसे पूछा जाए कि 23rd रो, फाइंड द 23rd रो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे xn इज इक्वल टू 23 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 2। इन दोनों का प्लस करेंगे हम, यहाँ पे 2 12 24 और 23 इंटू 12 करेंगे तो हमें मिलेगा 276। ये तो हमें एग्जाम्पल में दिया है। एंड देयरफॉर 23rd यूनिट ऑफ द पैटर्न इज 276। ये हमें एग्जाम्पल में भी दिया है बुक में। तो इसी तरह से हमें फाइंड आउट करना है। हमें कोई भी नंबर दिया जाएगा, हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे। हमने सीखा व्हाट इज ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न और ट्रायंगुलर नंबर कौन से हैं। तो ट्रायंगुलर नंबर है 1 3 6 10 15 21 28 एंड सो ऑन। तो ये सब ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न है, नंबर है। और इसी से हमने ट्रायंगुलर नंबर की पैटर्न बनाई थी। अब हम सेकंड जो है वो सीखने जा रहे हैं स्क्वायर नंबर पैटर्न। स्क्वायर नंबर पैटर्न क्या है? हियर द डॉट्स आर अरेंज्ड इन स्क्वायर्स हैविंग अ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे डॉट्स को स्क्वायर के शेप में अरेंज किया गया है। उसकी रो और कॉलम दोनों सेम है। यहाँ पे 2 रो है तो 2 कॉलम्स भी है। यहाँ पे 3 रोज है तो 3 कॉलम्स भी है। मतलब कि सेम नंबर है, जितनी कॉलम है उतनी ही रोज है। इस तरह से उसको अरेंज किया गया है। उसी को ही हम स्क्वायर नंबर पैटर्न कहेंगे। और इससे आगे जाके हमारा और एक डेफिनेशन भी बन रहा है। what is square number pattern? When we multiply the number by itself, we obtain the square of that number. मतलब कि जब हम किसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्क्वायर नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिला 1। 2 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 2 हो गए 4। 3 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हो गए 9। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हो गए 16। एंड 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हो गए 25। तो ये देखिए यहाँ पे उसी के नंबर से ये पैटर्न बन रही है। 1 1 जा 1 तो यहाँ पे ये 1 हो गया। 2 2 जा 4, 2 और 2 ऐसे मैंने ये 2 और ये 2 को दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गए 4 डॉट्स। 3 3 जा 9 तो यहाँ पे 9 डॉट्स हो गए। 4 4 जा 16 तो यहाँ पे 16 डॉट्स हो रहे हैं। 5 5 जा 25 तो यहाँ पे 25 डॉट्स हो रहे हैं। तो इस तरह से ये पैटर्न बन रही है। उसी को ही हम स्क्वायर नंबर कहेंगे। तो ये 1 4 9 16 25 36 ये सब एंड सो ऑन, ये सब नंबर स्क्वायर नंबर पैटर्न है। अब सपोज हमें पूछा जाता है राइट द 20th यूनिट ऑफ द स्क्वायर नंबर पैटर्न। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 नंबर पूछा है। 20 नंबर का ये स्क्वायर पैटर्न क्या होगा? तो हम सिंपली 20 को मल्टीप्लाई बाय उसी से ही करेंगे मल्टीप्लाई। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएंगे 400। तो 400 डॉट्स होंगे। फिर सपोज हमें पूछा गया है कि 23rd यूनिट ऑफ स्क्वायर नंबर पैटर्न क्या होगा? तो 23 को हम 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगे 529 डॉट्स। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन आएंगे तो हम उसी को ही, जो भी हमें जिस नंबर का हमें पैटर्न पूछा गया है उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा।
तो ये थी स्क्वायर नंबर पैटर्न। थर्ड पैटर्न है हमारी ग्रोइंग एंड रिड्यूसिंग पैटर्न। सबसे पहले हम ग्रोइंग पैटर्न समझेंगे। ग्रोइंग पैटर्न का दूसरा नाम है इंक्रीजिंग पैटर्न। यहाँ पे हम देख रहे हैं 22 के बाद आता है 34, 34 के बाद 46, 46 के बाद 58। तो यहाँ पे ये नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, वैल्यूज उसकी इंक्रीज होती जाती है, इसलिए इसको ग्रोइंग और इंक्रीजिंग पैटर्न कहते हैं। इट इज अ पैटर्न इन विच वन और मोर एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस इंक्रीज रिपीटेडली। ये रिपीटेडली इंक्रीज ही होते जाते हैं, इसलिए इसको ग्रोइंग और इंक्रीजिंग पैटर्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें 34 दिया है, उसमें उसके बाद आ गया 46, तो कैसे आया? तो यहाँ पे हमने प्लस यहाँ पे 12 ऐड कर दिए हैं, 46 में 12 ऐड कर दिए तो हो गए 58, 58 में 12 ऐड कर दिए तो हो गए 70, 70 में 12 ऐड कर दिए तो हो गए 82। तो इस तरह से ये ग्रो होती जा रही है, तो इसे ही हम ग्रोइंग पैटर्न कहेंगे। और इसके साथ ही है रिड्यूसिंग पैटर्न। रिड्यूसिंग पैटर्न का दूसरा नाम है डिक्रीजिंग पैटर्न। इट इज अ पैटर्न इन विच वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस डिक्रीज रिपीटेडली। देखो यहाँ पे ये जो 82 है ये हो गया, यहाँ से हम जाएंगे तो ये डिक्रीज होती जा रही है, पीछे से हम आ रहे हैं आगे, तो ये डिक्रीज होते जा रहे हैं नंबर 82, 70, 58, देन 46 एंड देन 34। तो ये उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, इसलिए इसे रिड्यूसिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न कहते हैं। यहाँ पे 82 माइनस 12 किए तो हो गए 70, 70 माइनस 12 किए तो हो गए 58, 58 माइनस 12 किए तो हो गए 46, और 46 में से माइनस 12 किए तो हो गए 34। अब reducing and increasing pattern do not have a fixed unit of repeat, but they do follow a certain rules. उसको कुछ रूल्स है लेकिन ये फिक्स नहीं होती है, ये रिपीटेडली चेंज होती रहती है। अब हम यहाँ पे हमें 82 के बाद सपोज हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट नंबर, तो हम 82 प्लस 12 कर देंगे तो हमें मिले 94, 94 में हम अगेन 12 ऐड करेंगे तो हमें मिलेंगे 106। तो इस तरह से हम इसको आगे ये पैटर्न को हम बढ़ा सकते हैं। और अगर हमें डिक्रीज करना है तो यहाँ पे 58 माइनस 12 करेंगे तो हमें मिलेंगे 46, 46 माइनस 12 करेंगे तो हमें मिलेंगे 34, एंड 34 माइनस 12 कर देंगे तो हमें मिलेंगे 22। तो इस तरह से ये डिक्रीज भी होती जाएगी। हमें अगर डिक्रीज करके लिखना है तो वो भी आगे आगे 22 माइनस 12 कर देंगे, तो इस तरह से वो डिक्रीज होती जाएगी पैटर्न। तो इसे ही हम ग्रोइंग एंड रिड्यूसिंग पैटर्न कहेंगे। स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनाज एज्यू वर्ल्ड में।